जोहार साथियों, यादव स्टडी ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लोग का है झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। इस टॉपिक पे हम लोग विशेष चर्चा करते हैं, तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 1 है और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या टोटल 11 है। यहां से क्वेश्चन अक्सर एसएससी के द्वारा मिलता है कि झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की टोटल संख्या कितनी है, तो 11 है, और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो 1 है। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, झारखंड सरकार द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्यों में 10 वर्षों के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत किया है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि झारखंड सरकार के द्वारा वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत कितने वर्षों के लिए किया है, तो याद रखिएगा ये 10 वर्षों के लिए किया है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो झारखंड में 2.63% भूभाग पर झारखंड का प्राणी संरक्षण केंद्र है, जिसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है। वो आपका 2.63% भूभाग पर फैला हुआ है, और ये वन क्षेत्र में 9% वन क्षेत्र झारखंड का वन्य प्राणियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश का प्रथम गज आरक्ष एलिफेंट रिजर्व 2001 में पूर्वी सिंहभूम में इसकी स्थापना किया गया है। देश का यह प्रथम है, ये झारखंड का नहीं, पूरे भारत का देश का यह प्रथम गज आरक्ष क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम में है। यहां से क्वेश्चन पूछता है आपका एसएससी के द्वारा, देखिएगा कि गज आरक्ष एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में। कहां है पूछेगा, तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट, राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब के द्वारा, किस क्लब के द्वारा, नेचर क्लब के द्वारा जीवाश्म उद्यान राजमहल फोसिस पार्क जो साहेबगंज में स्थित है, इसकी स्थापना किया गया है। किस क्लब के द्वारा, तो नेचर क्लब के द्वारा। याद रख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि आपका राजमहल पहाड़ियों के आसपास किस क्लब के द्वारा जीवाश्म उद्यान की स्थापना की गई है, तो याद रखिएगा नेचर क्लब। स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क झारखंड में एक ही है, आप लोग को पता होगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला का जो फुल फॉर्म होता है वो भी याद रखना की बात है, तो ये इसको हम लोग देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो बेतला जो 20 होता है विजन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, और एल से होता है लियोपार्ड, और एस होता है एक्सिस। इसका फुल फॉर्म है बेतला का। राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका लातेहार जिला में स्थित है, और इसकी स्थापना जो हुआ था 1986 में इसका स्थापना हुआ है। और झारखंड में टोटल ये 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये विश्व में पहली बार शेर की गणना 1932 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान से ही स्टार्ट किया गया था। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि विश्व में पहली बार शेर की गणना कहां से स्टार्ट हुआ था, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1932 से स्टार्ट हुआ था। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत बेतला राष्ट्रीय उद्यान से ही हुआ है, जिसकी स्थापना 1973-74 दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत कहां की गई थी, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट, बाघों के संरक्षण हेतु तो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। मुख्य प्राणी इसमें देखें तो आपका बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर इत्यादि प्राणी पाए जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य।
दलमा वन्य जीव अभयारण्य एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में पड़ता है। हाथी परियोजना की शुरुआत जो हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका दलमा वन्य जीव अभयारण्य में ही हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था आपका 1992 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। याद रख लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं दलमा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना भी आपको पूछता है। याद रख लीजिएगा ये इसका स्थापना जो हुआ था 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। देश के प्रथम गज आरक्ष एलिफेंट रिजर्व की स्थापना जो हुआ इसमें किया गया था वो आपका 26 सितंबर 2001 को। तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि देश का प्रथम गज आरक्ष क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी? तो 26 सितंबर 2001 को। इसका विस्तार देखें तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तक पूरी फैली हुई है। 13,440 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्रमुख वन्य जीव इसमें आपका हाथी, तेंदुआ, हिरन आदि जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उधवा झील पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार आपका प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका साहेबगंज में है। ये साहेबगंज में स्थित है। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना 1991 में हुई है और ये आपका 5.65 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी इसमें आते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षियां इसमें देखने को मिलते हैं। प्रमुख वन्य जीव इसमें जो है आपका जलकौवा है, बटान है और किंगफिशर है। नेक्स्ट है हमारा तोपचांची अभयारण्य। तोपचांची अभयारण्य आपका धनबाद जिले में है और ये हरी पहाड़ी नामक झील पर स्थित है। याद रख लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है कि तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस झील के समीप स्थित है? तो ये आपका हरी पहाड़ी नामक झील। तोपचांची अभयारण्य का स्थापना हुआ था 1978 में। याद रख लीजिए कि स्थापना भी पूछते रहता है 1978 में और इसका विस्तृत क्षेत्र जो है 8.75 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और मेन इसके जो जंगली आपका वन्य प्राणी जो है आपका तेंदुआ, हिरन और जंगली भालू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य झारखंड के पलामू जिले में ही स्थित है और इसकी स्थापना आपका 1976 में हुआ है और ये आपका 794.33 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। प्रमुख वन्य जीव इसमें देखें तो आपका हाथी और सांभर है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है कि पलामू अभयारण्य की स्थापना कब हुआ है? तो याद रख लीजिएगा 1976 में और इसका विस्तृत क्षेत्र जो है आपका 794.33 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग जिला में ही स्थित है और इसकी भी स्थापना आपका 1976 में ही हुआ है और ये जो है 186.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हजारीबाग अभयारण्य टोटल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 186.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रमुख वन्य प्राणी देखें इसमें तो तेंदुआ, सांभर और हिरन इत्यादि पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है अभयारण्य आपका गौतम बुद्ध अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है और इसकी भी स्थापना आपका 1976 में हुआ है और टोटल ये 259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और वन्य प्राणी की बात करें प्रमुख तो चीतल, सांभर और नीलगाय इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लावालौंग अभयारण्य जो कि झारखंड के चतरा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुआ है 1978 ईस्वी में और टोटल ये 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रमुख वन्य प्राणी की बात करें तो ये बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और हिरन इत्यादि
जानवर उसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लावालौंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो चतरा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना अगर पूछता है तो 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। टोटल ये आपका 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट अभ्यारण्य देखते हैं पालकोट अभ्यारण्य। पालकोट अभ्यारण्य झारखंड के गुमला जिले में स्थित है, जो कि इसकी स्थापना जो हुआ है 1990 में हुआ है इसकी स्थापना। यहां से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1990 में मार दीजिए टिक। नेक्स्ट है आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका एक ये जो है 183.18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रमुख वन्य प्राणी की बात करें तो तेंदुआ, जंगली सुअर और जंगली भालू भी है। जंगली सुअर, जंगली भालू इत्यादि जानवर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो पारसनाथ अभ्यारण्य। ये पारसनाथ अभ्यारण्य ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, आप लोगों को शायद पता हो। और इसकी स्थापना जो है आपका 1981 ईस्वी में हुआ था, जो आपका 43.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और प्रमुख वन्य प्राणी की बात करें तो तेंदुआ और जंगली भालू इसमें भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना अक्सर देखते हैं, क्वेश्चन आपका जेएसएससी के द्वारा पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा ये 1981 में पारसनाथ अभ्यारण्य की आपका स्थापना हुई थी। टॉपिक की बात करें तो जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल गार्डन। बायोलॉजिकल गार्डन झारखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट गार्डन का हम लोग चर्चा किए हैं, तो उसमें आपका बिरसा भगवान जैविक उद्यान। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ये झारखंड के चकला स्थित ग्राम में है, जो कि आपका ओरमांझी प्रखंड में स्थित है। और ये झारखंड के रांची जिले में स्थित है। और इसकी जो स्थापना जो हुआ है 1994 में इसका स्थापना हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना कब हुआ है, तो ये 1994 में याद रखिएगा। और ये सफी नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान झारखंड के किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह सफी नदी के तट पर स्थित है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान ये झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में हुआ है। और एक मेन पॉइंट बात करें तो यह है पर्यटकों के लिए यह टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है। तो क्वेश्चन बनता है कि झारखंड के किस जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है, तो वो है आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में आपका टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है। स्थापना पूछेगा तो याद रख लीजिएगा 1980 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है मगर प्रजनन केंद्र। मगर प्रजनन केंद्र ये झारखंड के मुत्ता रुक्का डैम के समीप आपका रांची जिले में स्थित है। और IUCN के द्वारा इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि मगर प्रजनन केंद्र कहां स्थित है, तो ये याद रख लीजिएगा मुत्ता रुक्का डैम के पास जो रांची जिला में स्थित है और यह स्थापना 1987। नेक्स्ट है बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार ये झारखंड के कालामाटी खुट्टी जिले में स्थित है, जो हिरन प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास के रूप में इसे जाना जाता है। ये झारखंड रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर में ये स्थित है। तो आज का टॉपिक को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।